Assalamu alaikum to everyone. In this lecture, we are going to study the themes of Ode to Death. The poem Ode to Death is written by Daud Kamal. ओके सो our फर्स्ट थीम इज़ द थीम ऑफ डिके एंड डिक्लाइन. जब भी हम इस पोम को रीड करते हैं तो हम ये देखते हैं इस पूरी पोम में जो थीम जो है वो सबसे वाज़ेह है वो कौन सी है, द थीम ऑफ डिके एंड डिक्लाइन. पोइट जो है वो बार बार डेथ को मेंशन कर रहा है. अब पोइट ये कहता है कि मौत जो है वो ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग को आनी है, ठीक है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट द एवरी मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डेथ. बल्कि हर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, ऐसी हर वो चीज़ जो इस दुनिया में आई है, ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें उसको क्या है, एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन ख़त्म होना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देख लें, इफ़ वी बाय समथिंग फ्राम अ शॉपकीपर, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ किसी भी शॉपकीपर से लेते हैं, वो हमें जो है वो गारंटी देगा कि बाजी इस चीज़ की आप ना, मैं गारंटी देता हूँ ये 2 साल या 3 साल तक जो है वो ख़राब नहीं होती. इट मीन्स विद इन 2 और 3 ईयर्स कि वो 2 साल चले, 3 साल चले, ठीक है, आखिर तो उसके बाद उसको ख़त्म होना है ना, एक्सपायर होना है, उसके बाद उसने मर जाना है, ख़राब हो जानी है. यानी हर मटीरियलिस्टिक थिंग, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको मौत आनी है, बल्कि हर वो चीज़ जो है इस दुनिया में मौजूद है वो एक ना एक दिन उसने डिके होना है, मरना है, ख़त्म होना है. ओके, अब पोम में दाऊद कमाल ने रेफरेंस यूज़ किया क्लॉक का, ठीक है. जब आप पोम पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि जो दाऊद कमाल हैं वो क्लॉक का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं. क्लॉक का रेफरेंस दाऊद कमाल ने क्यों यूज़ किया है? अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम के बारे में बताने के लिए कि टाइम पर हम यकीन नहीं कर सकते, टाइम तो चलता रहता है, ठीक है, जिस तरह से क्लॉक जो है वो चलती रहती है, गोज़ ऑन टिकिंग, ठीक है, चलती रहती है, बाकी हर चीज़ पीछे रह जाती है. इसी तरह एक दिन इसी क्लॉक, इसी वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो है हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एक दिन उसने मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, डिके हो जाना है. ओके, यहाँ पर हम स्टीफन क्रेन की एक जो है वो कोटेशन ऐड कर सकते हैं, डेट इज़ डेथ इज़ अ सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी का एक राज है मौत. यानी हर चीज़ को मौत आनी है, एक ना एक दिन की हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है. अब जो सेकंड थीम है जो इस पोम में बताई गई वो क्या है? फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड द टेम्परेलिटी, ठीक है. अब इस पोम में पोइट बार बार क्या चीज़ बताता है? जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, ठीक है, और जो डेथ है, ठीक है, डेथ वो परमानेंट है, वो आनी है हर हाल में, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. पोइट क्या कहता है? लाइफ जो है वो फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं? कमज़ोर हैं. ह्यूमन बीइंग्स भी फ्रेजाइल हैं, वीक है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी वीक हैं. एक ना एक दिन सब ह्यूमन बीइंग्स ने, जो भी चीज़ ज़िंदा है उसने एक ना एक दिन मर जाना है. कोई भी चीज़ ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकती. अब जो हमारी नेक्स्ट थीम है वो क्या है? मटीरियलिज़म, ठीक है. मटीरियलिज़म किस तरह से? क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है और पूरी दुनिया जो है वो मटीरियलिज़म के पीछे ही भाग रही है. लेकिन अब इस चीज़ को जो है मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय किसने किया है? ठीक है, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय किसने किया? डेथ ने. उस डेथ तो आनी है, मौत तो आनी है. इंसान जितना भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग ले, ठीक है, जितना भी पैसा, जितना भी जायदाद इकट्ठी कर ले, वो उसने कब्र में तो नहीं लेके जानी ना. आखिर उसने ये सारा कुछ इसी दुनिया में ही छोड़ के जाना है, ठीक है, और जो चीज़ परमानेंट है वो डेथ है. इसलिए इंसान को अपनी मौत के बारे में सोचना चाहिए एंड ही शुड डू द गुड डीड्स. पोइट ने ना सिर्फ बार बार डेथ का जिक्र की है, बल्कि पोइट ये कहता है कि ये एक रिक्योरिंग मोटिव है, ठीक है, बार बार इसको दोहराया गया है. इस मोटिव को पूरी पोएम में यही बताया गया कि डेथ जो है वो हर हाल में आनी है. और डेथ ना सिर्फ कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई पर्टिकुलर चीज़ उसको आनी है, ठीक है, बल्कि हर चीज़, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर चीज़, हर वो ज़िंदा चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, डिके होनी है, उसको एक ना एक दिन डेथ आनी है. ओके, सो एवरीबॉडी हैज़ टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ डेथ. That's it. If you want to get the notes, I have posted the notes
in my community post. You can get the notes from there.